नीमच शहर के उपनगर नीमच सिटी में धार्मिक स्थल के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस को हालात नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज सहित आंसू गैस के गोले दागने पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सूरज कुमार वर्मा सहित जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। वर्तमान में हालात नियंत्रण में हैं। पुलिस द्वारा सभी आवाजाही करने वाले लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। नीमच शहर के उपनगर नीमच सिटी में सोमवार शाम को दो पक्षों में एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला है। दरअसल नीमच सिटी स्थित कचहरी में एक समुदाय के धार्मिक स्थल के नज़दीक दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी समझाइश देते रहे। समय बीतने के साथ एक पक्ष उग्र हो गया और पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी प्रयोग किया है। घटना के बाद कलेक्टर, एसपी सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही 5 थाना क्षेत्रों की पुलिस बल को बुलाया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहन और मकानों की खिड़की दरवाजों को नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल इलाके की पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और सभी गली मोहल्लों में पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मामले में एसपी सूरज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपद्रव के दौरान कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है और तोड़फोड़ की गई है। एक पुलिस अधिकारी को चोट भी आई है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। अभी किसी की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, न ही इस विवाद को लेकर किसी तरह की अभी गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी कैमरे व अन्य माध्यमों से उपद्रवियों को चिन्हित कर पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेगी। ये नीमच सिटी थाना क्षेत्र में एक यहाँ पर पूर्व से एक दरगाह है। वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो हैं छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है। कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, ऐसा सुनने में आया। एक और टीआई साहब को भी कुछ चोट आई है, करणी सिंह जी को, ऐसा कुछ सर? जैसा मैंने आपको बताया कि चूँकि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया है और चूँकि कोई भी इस तरह के गॉसिप या भी कोई तरह के र्यूमर जो फैलते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया की जो चीज़ें शुरू होती है। इस कारण से जो दोनों पक्ष के लोग जो इस मुद्दा था उसके कारण भीड़ जमा किए हुए थे और भीड़ जो कि डिस्पर्स नहीं हो रही थी, इस कारण से आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद फिर वहाँ से भीड़ को वहाँ से हटाकर उसके बाद सभी गली मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कराई गई है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और किसी तरह की भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर वो कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया है या इस तरह का कोई जो ऐसा किसी को पकड़ाएगा सर? नहीं, अभी तो फ़िलहाल इस तरह का कोई अभी फरियादी आया नहीं है। जो भी जिनके भी अगर किसी की गाड़ी डैमेज हुई है या कोई भी अगर इस तरह का कोई डैमेज हुआ है तो उसमें जो भी जिनका भी जो ओनर है सामने आएंगे, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो कैमरे भी लगे हुए हैं, शासकीय कैमरे भी लगे हुए हैं और अन्य कैमरे भी जो प्राइवेट कैमरे भी लगे हैं, सभी को देखकर कोई भी उसमें जो न्यूसेंस करता हुआ पाया जाता है उनके ऊपर स्वयं संज्ञान लेकर भी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी।